सिस्टम डिज़ाइन का थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्केलिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सिंगल सिस्टम और मल्टीपल सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। अब हम उसी मल्टीपल सिस्टम को कैसे स्केल करें, हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो स्केलिंग होता क्या है? स्केलिंग इज ए क्रूशियल फॉर मैनेजिंग इंक्रीज्ड लोड। स्केलिंग हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब नंबर ऑफ़ यूज़र एक ही सर्वर पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस सर्वर पर लोड ज़्यादा आ गया तो वो सर्वर डाउन ना हो, इसलिए हम एक और सर्वर लगाते हैं। या तो उस सर्वर में और सीपीयू लगा के उसको स्केल कर दें तो बड़ा सर्वर बन जाएगा, या तो उस सर्वर के साथ एक और सर्वर लगा दें तो यूज़र डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों सर्वर पे। तो इस उसे स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग दो टाइप के होते हैं। पहला होगा हॉरिजेंटल स्केलिंग, दूसरा होगा वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजेंटल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग डायग्राम से हम समझते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या होता है। हॉरिजेंटल स्केलिंग जैसे ये सर्वर नंबर 1 है, ये सर्वर 1 है, इसके बगल में एक और सर्वर लगाया गया है, इसके बगल में एक और सर्वर लगा दिया गया, तो ये हॉरिजेंटली स्केल किया जा रहा है। अब यूज़र एक्सेस करना चाहेगा तो पहले यूज़र को रिसोर्स मिलेगा ये वाला सर्वर का, दूसरे यूज़र को ये वाले सर्वर का एक्सेस मिलेगा, तीसरे वाले यूज़र को ये वाले सर्वर का एक्सेस मिलेगा, चौथे वाले को ये मिलेगा, पांचवें वाले को ये मिलेगा, छठे वाले को ये मिलेगा। एज सेम एज सीक्वेंस फॉलो करता रहेगा। वहीं वर्टिकल स्केलिंग में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एक ये सर्वर है, इसमें एक सीपीयू है और जिसका 2 कोर का थ्रेड है। अब हम इसी सर्वर को बड़े लेवल पे स्केल कर दे रहे हैं, जैसे 2 सीपीयू लगा दिए, 12 कोर का हो गया, ये 12 कोर का ये सर्वर बन गया। तो ये ज़्यादा लोगों का लोड हैंडल कर सकता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो इसे हम वर्टिकल स्केलिंग कहते हैं और इसे हम हॉरिजेंटल स्केलिंग कहते हैं। हमें स्केलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई डू वी नीड स्केलिंग? हैंडल इंक्रीज्ड यूजर लोड एंड ट्रैफिक। जब सर्वर, ये हमारा एक छोटा सा सर्वर है, अब इस पे 1000 2000 यूज़र आ रहे हैं, लोड बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी बढ़ रही है, यूज़र आ रहे हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। अब वो रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो इतने लोगों का ये इतने लोगों का ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाएगा सर्वर। इससे ये ईज़िली डाउन हो जाता है और जिससे डेटा लॉस हो सकता है वगैरह वगैरह ये सब। इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे जैसे लोड ज़्यादा आ गया, ट्रैफिक ज़्यादा आ गया, सर्वर डाउन हो गया, तो हम डेटा रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, डेटा इसलिए हमें अवेलेबल नहीं होगा। तो स्केलिंग हमें ये इंश्योर करता है, एक सर्वर ये हुआ, दूसरा सर्वर हम इसके बगल में लगाएं तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो मास्टर डेटाबेस है, ये इसका कॉपी डेटाबेस होगा। मेंटेन परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्स टाइम। अब हम कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं डेटाबेस से, तो हमें तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमने रिक्वेस्ट डाला, अब 5 मिनट बाद हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो स्केलिंग से ये स्केलिंग ये इंश्योर करता है कि हमें एफिशिएंट डेटा टाइम टू टाइम मिलता रहे। सपोर्ट ग्रोइंग डेटा एंड स्टोरेज। अब मान लीजिए सर्वर है, 100 यूजर को हैंडल कर रहा है, अब अचानक से इस सर्वर पे 1000 यूजर आ गए तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा। तो हम इस सर्वर को और बड़ा कर सकते हैं जिससे 1000 यूजर हैंडल हो जाए इजीली। तो स्केलिंग इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। अब वर्टिकल स्केलिंग देखते हैं क्या होता है। वर्टिकल स्केलिंग रिफर्ड एज स्केल अप। वर्टिकल स्केलिंग को हम स्केल अप भी कहते हैं। मत मीन्स ऊपर जा रहा है ना, ये एरो ऊपर जा रहा है, छोटे से हम
बड़े में जा रहे हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ एडिंग मोर सीपीयू रैम टू द सर्वर। वर्टिकल स्केलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि एक छोटा सर्वर है, उसमें एक एक सीपीयू है, एक रैम है, तो हम उसको स्केल करके बड़े सीपीयू में ले जा रहे हैं। तो दो सीपीयू लगा दिए, 3-4 रैम लगा दिए, तो ये स्केल अप हो गया। व्हेन ट्रैफिक इज लो, वर्टिकल स्केलिंग इज ग्रेट ऑप्शन। अगर आपका ट्रैफिक लो है, मतलब आपका वेबसाइट 100 यूजर को संभालने के लिए बना हुआ है, तो वर्टिकल स्केलिंग ग्रेट है, मतलब वर्टिकल स्केलिंग बेस्ट ऑप्शन है। एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ वर्टिकल स्केलिंग इज इट्स मेन एडवांटेज। वर्टिकल स्केलिंग का सिंप्लिसिटी इसका मेन एडवांटेज है। इसमें हम बेसिकली करते क्या है कि छोटा सर्वर है, कम लोगों को हैंडल कर रहा है, बड़े लोगों को हैंडल करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है, तो सीपीयू और रैम ऐड कर दिए हैं, तो बड़े लोगों को हैंडल करने लगेगा। इसके कुछ लिमिटेशन है, देखते हैं। वर्टिकल स्केलिंग हैज़ अ हार्ड लिमिट। इट इज़ impossible to add unlimited CPU and memory to a single server. वर्टिकल स्केलिंग में हम अनलिमिटेड सीपीयू और मेमोरी नहीं ऐड कर सकते, कुछ एक लिमिट तक ही हम सीपीयू और मेमोरीज को ऐड कर सकते हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक है। Vertical scaling does not have failover and redundancy. If one server goes down, the website app goes down with it completely. Means अगर आपने वर्टिकल स्केल किया हुआ है, अगर आपका ये सर्वर डाउन होता है, तो आपका डेटा completely लॉस होगा, पूरा वेबसाइट डाउन हो जाएगा, आप डेटा सर्वर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके दो मेन ड्रॉबैक हैं। अब हॉरिजेंटल स्केलिंग देखते हैं। हॉरिजेंटल स्केलिंग को हम स्केल आउट भी कहते हैं। स्केल आउट मीन्स ये एरो हॉरिजेंटली जा रही है, एक सर्वर लगा, दूसरा सर्वर लगा, तीसरा सर्वर लगा। अलाउ यू टू स्केल अप एडिंग मोर सर्वर इन योर पूल ऑफ रिसोर्स। वर्टिकल स्केलिंग ये हॉरिजेंटल स्केलिंग ये अलाउ करता है कि आप मोर सर्वर ऐड कर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। Horizontal scaling is more desirable for large scale application due to limitation of vertical scaling. Horizontal scaling इसलिए बेस्ट होता है अगर लार्ज यूजर ऑफ को हैंडल करना है आपको। तो वर्टिकल स्केलिंग में तो लिमिटेशन आ जाएगा कि आप लिमिटेड रैम और सीपीयू ऐड कर सकते हैं, एक टाइम बाद वो इतने यूजर को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हॉरिजेंटल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आया कि आप और से सर्वर ऐड कर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो लोग इफिशिएंटली डेटा को रिट्रीव कर पाएंगे सर्वर से। एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। वर्टिकल स्केलिंग का एक एग्जाम्पल देते हैं। अपग्रेडिंग अ माई एसक्यूएल सर्वर फ्रॉम 16 GB रैम टू 64 GB टू हैंडल मोर क्वेरीज। अब हमारे पास एक माई एसक्यूएल का सर्वर है जो 16 GB का है। अब हम इसको स्केल करके 64 GB का बना दे रहे हैं, जिससे अब 16 GB मान लीजिए 10-20 क्वेरी हैंडल कर रहा है, तो वहीं पे 64 GB आपके 100 क्वेरी को हैंडल करेगा। आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मूविंग अ वेबसाइट होस्टेड ऑन 2 कोर वीएम टू एन 8 कोर हायर रैम वीएम टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई है, अब उसको आपने 2 कोर के वर्चुअल मशीन पे होस्ट किया हुआ है। अब उस पर ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वेबसाइट इजीली क्रैश हो जा रहा है। अब वही वेबसाइट को आप मूव कर दे रहे हैं 8 कोर वर्चुअल मशीन पे, तो वो वेबसाइट एज कंपेयर टू 2 कोर वर्चुअल मशीन ये ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल करेगा और क्रैश नहीं होगा। और ये जो 2 कोर वाला है वो इजीली क्रैश हो जाएगा। ये एग्जांपल हो गया वर्टिकल स्केलिंग का। हॉरिजेंटल स्केलिंग का एग्जांपल देखते हैं।
जैसे आप नेटफ्लिक्स तो सब लोग जानते हैं, वीडियोस देखने के लिए यूज होता है। तब नेटफ्लिक्स अपने माइक्रो सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली स्केल करता है, जैसे मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रीमिंग सर्विस अक्रॉस द रीजन। अब उनका स्ट्रीमिंग सर्विस है जो हैंडल करता है एक्चुअल वीडियो डिलीवर कहाँ हो रहा है, मतलब किस रीजन में कौन सा वीडियो डिलीवर करना है। उनका रिकमेंडेशन सर्विस है जो सर्विस सजेस्ट करता है कौन से मूवीज आप देखना चाहेंगे। उनका जो सर्च सर्विस है, प्रोसेस यूजर क्वेरी। सर्च सर्विस में सर्च क्वेरीज में आप कुछ भी लिखते हैं तो वो आपके हिसाब से रिजल्ट देता है। बिलिंग सर्विस जो मैनेज करता है उनका पेमेंट। यूजर प्रोफाइल सर्विस जो उनके अकाउंट और प्रेफरेंस को मैनेज करता है। तो ये इनका जो सर्विसेज हैं, अलग अलग सर्वर हैंडल कर रहा है। जैसे स्ट्रीमिंग एक सर्वर हैंडल कर रहा है, रिकमेंडेशन सिस्टम दूसरा सर्वर हैंडल कर रहा है, सर्च सर्विस दूसरा सिस्टम हैंडल कर रहा है, बिलिंग सर्विस दूसरा सिस्टम हैंडल कर रहा है, यूजर प्रोफाइल सर्विस दूसरा सिस्टम हैंडल कर रहा है। तो स्केलिंग के ये बेनिफिट होता है कि ईच सर्विसेज गेट्स डिफरेंट सर्वर, तो वर्क स्मूथली होता है। इजीली आप डेटा को रिट्रीव करते हैं सर्वर से।